आज की कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक और रोजगार क्रांति की दिशा में एक ठोस कदम सरकार ने बढ़ाया है। कोरोना के बाद बेरोजगारी की आशंका और भ्रम को देखते हुए आज अनेक निर्णय एक साथ कैबिनेट ने रोजगार के लिए, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर दी ग्वालियर एग्रीकल्चरल कंपनी की जो ग्वालियर और दतिया जिले की भूमि थी, उसे एयर कार्गो हब के नाम से जो एक शब्द चलता है हमारे यहाँ, उस एग्रीकल्चर की 8,585.45 एकड़ भूमि को आज शासन ने नियम 1960 के अंतर्गत अधिशेष घोषित 5,200 एकड़ भूभाग के संबंध में कंपनी द्वारा जो न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं वो वापस लेने पर राजस्व विभाग को दी जाएगी। और उसके बाद अगर कंपनी उसमें रोजगार की दृष्टि से रोजगार उत्पन्न करने का प्रस्ताव देती है तो लीज और इक्विटी के आधार पर उसे देने का भी प्रस्ताव में शामिल किया है। ये दतिया और ग्वालियर जिले की भूमि है। इसी तरह से मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक एवं भूमि प्रबंध नियम अंतर्गत कोविड-19 की महामारी और दूसरी लहर से प्रभावित उद्योगों के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम के संबंध में आज एक अलग से प्रस्ताव आया है, जिसमें हमारे जो उद्योग हैं कोविड लहर की महामारी से प्रभावित हुए हैं, MPIDC द्वारा स्थापित उद्योग क्षेत्र हैं, इनमें अविकसित शासकीय भूमि है, उन्हें विकसित करने के संबंध में है। और ये इसमें दिनांक 1/5/2021 से 31/10/2021 तक या इसके द्वारा जो 30 दिवस के भीतर ब्याज या जुर्माना भुगतान करके एक बार फिर पटरी पर लागने की व्यवस्था की है। इसमें महाप्रबंधक RV गुप्ता और उसको इसके लिए अधिकृत आज कैबिनेट ने किया है कि इनके समक्ष तत्काल वन विंडो सिस्टम से इसको निपटाकर गति प्रदान। आज कैबिनेट के द्वारा आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौशल विकास रणनीति को दृष्टिगत रखते हुए अत्यधिक कुशल जनशक्ति के पूल बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ADB के ऋण सहायित मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के हेतु 319 पदों के निर्माण एवं 5 वर्ष के संचालन के लिए 125 करोड़ की ब्लॉक ग्रांट की वित्तीय प्रावधान प्रदान करने की अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज कैबिनेट के अंदर जो हमारी ग्रीष्मकालीन मूंग जो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आज सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से अब यह हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी। एक बड़े निर्णय में आज मंत्रिपरिषद ने संस्कृति विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के गठन को मंजूरी दी है। ये न्यास ग्वालियर में गठन किया जाएगा और इस न्यायालय में हमारे युवाओं को नौनिहालों को राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र के विकास के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता, प्रसार प्रसार करने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। इसमें माननीय अटल जी की भव्य प्रतिमा होगी, उनके जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार होगा, प्रतिमा स्थल के आसपास जन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन संस्थान के अंदर संचालन हेतु कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान आदि के आयोजन लगातार चलते रहेंगे। इसमें लाइब्रेरी होगी, पुस्तकें होंगी, पुस्तकालय होगा, ये सारी व्यवस्था होगी, वाटर बॉडी होगी, कैंटीन होगी, पार्क होगा, ये सारा इस हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास है उसके अंदर होगा। इसके अंदर हमारी जागरूकता प्रसार करने के लिए फिल्मों का संग्रहण, दृश्य श्रव्य मल्टीमीडिया संग्रहालय, मुक्ताकाश मंच, ऑडिटोरियम सुविधाओं के सृजन भी किए जाने का आज तय किया है। हमारे न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा भी शासकीय संगठकों और नीति निकायों व्यक्तियों से संपर्क, समन्वय और सहयोग स्थापित करने की इस विभाग में बात की गई है।
ग्वालियर चंबल के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। हमारे इंदौर इंटरनेशनल फर्नीचर क्लस्टर एसोसिएशन इंदौर द्वारा बेटमा खुर्द तहसील देपालपुर जिला इंदौर में 190.345 हेक्टेयर शासकीय भूमि फर्नीचर क्लस्टर स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। एशियन बैंक की सहायता से राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए भी आज प्रशासकीय स्वीकृति में संशोधन बाबत प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लाया गया, जिसको आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसमें हमारी सड़क की जो चौड़ाई 5.5 मीटर थी, उसके स्थान पर अब 2 लेन 7 मीटर की चौड़ाई के प्रस्ताव अब लाए जाएंगे। ऐसी अनेक सड़कें हैं। 41 अन्य सड़क परियोजनाओं को एडीबी से पृथक कर अन्य योजनाओं की भी स्वीकृति आज दी गई है। हमारे 13 अनुबंधों पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। 19 कार्य पर हमारे निविदा स्तर पर है और इसलिए सड़क के क्षेत्र में बरसात के बाद में जो स्थिति बनी थी, एकदम सरकार एक्शन मोड में आते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने इन सड़कों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने खाद से संबंधित भी समीक्षा की और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2-3 दिन के अंदर रैक वहाँ से रवाना हो गई है। 2-3 दिन के अंदर खाद की पर्याप्त पूर्ति इस प्रदेश के अंदर हो जाएगी। किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से किसान के साथ है।